नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो कुछ अलग भी है और कुछ स्पेशल भी। स्पेशल इसलिए क्योंकि आपसे एक खुशखबरी शेयर करनी है और वो खुशखबरी ये है कि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ, अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया। आप सबका दिल से धन्यवाद। आपके सपोर्ट और प्यार के बिना तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था। I am seriously really thankful to all of you and I am definitely celebrating। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी रियलाइजेशन है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई कामयाब हो गए हैं या हमने कोई किला जीत लिया है। आई डू रियलाइज दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अभी तो जर्नी शुरू हुई है और काफ़ी आगे जाना है एंड गॉड विलिंग अगर आपका प्यार और आपका साथ ऐसे मिलता रहा तो आगे भी जाएंगे, आगे का सफ़र भी साथ में तय करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मेरी YouTube मोनेटाइजेशन की जर्नी की। मतलब फ्रॉम द मोमेंट जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया वहाँ से लेके उसको जो मैं मोनेटाइजेशन तक लेके आया, उस पूरी जर्नी के, उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। उसमें जो मेरी गलतियाँ रहीं, उन गलतियों से जो मेरी लर्निंग्स रही और जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। मैं कोई YouTube कंटेंट क्रिएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको YouTube कंटेंट क्रिएशन पे कोई ज्ञान दे सकूँ, बट हाँ डेफिनेटली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मैंने किया है फॉर अ नॉन कंटेंट क्रिएटर लाइक मी, जिसने पहले कभी अपनी लाइफ में कंटेंट क्रिएट नहीं किया, उसके लिए एक नया चैनल स्टार्ट करके उसको मोनेटाइजेशन तक लेके आने की जो जर्नी रही है, जो हिट एंड ट्रायल्स रहे और जो गलतियाँ हुई, जो कुछ चीज़ें मैंने सही करी, जो कुछ भी मेरी लर्निंग्स हैं, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो गोल है इस वीडियो का वो ये है कि इट शुड वर्क एज अ गाइड टू समबडी हु इज स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल और एटलीस्ट उसको मोनेटाइजेशन तक कैसे लेके आ सकता है। इस वीडियो का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो फ्लो रहेगा, वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी यूट्यूब स्ट्रैटेजी की, जो प्लान लेके हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करेंगे लर्निंग्स की और मिस्टेक्स की, वो गलतियां जो हमसे हुई और लुकिंग बैक जो हमें लगता है कि शायद हमसे गलतियां हुई जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और थर्ड नंबर पे जो लर्निंग्स हमने जो सीखा उन गलतियों से और उस स्ट्रैटेजी से। और फिर एक फाइनल में आपको एक रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या हो सकती है मोनेटाइजेशन तक आने के लिए, एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए, जिसमें मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरी मिस्टेक्स और लर्निंग सब कुछ मिला के मेरे हिसाब से एक रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी दूंगा आपको। सो ये फ्लो रहेगा इस वीडियो का। इसके अलावा दो बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। एक, मुझे बड़ा हमेशा ना क्यूरियोसिटी रहती थी, बड़ी जिज्ञासा रहती थी जानने की कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है। तो आई विल डिस्क्लोज दैट, आई विल शो कि अभी तक मेरा यूट्यूब से कितना पैसा बना है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बना है, सच्चाई यही है, बट देन अभी मुझे 16 या 17 दिन हुए मोनेटाइज हुए। अभी मेरे यूट्यूब स्टूडियो में जो डाटा अपडेट हुआ है वो 15 जून तक का हुआ है। आज मैं 17 जून को शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, 15 जून तक का डाटा अपडेटेड है और हम 29 मई को हम मोनेटाइज हुए थे, अगर मुझे सही से याद है। तो एसेंशियली 16 दिन का डाटा है वो। तो 16 दिन के जो भी मेरे अभी तक रुपये बने हैं आई विल शो यू। और इससे याद आया कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका मुझे अभी तक ध्यान नहीं था, बट अब जब ये चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैं डेटा देख रहा हूँ, स्पेशली मेरा रेवेन्यू का डेटा देख रहा हूँ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो निकल के आ रही है, जो सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे बता रही है कि शायद मुझे मेरे चैनल के नीश को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और अगर मैं करूँगा तो होपफुली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, मतलब इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग पोटेंशियल। तो वो भी डिस्क्लोज करेंगे आज। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो थी एक पॉडकास्ट बेस्ड चैनल स्टार्ट करने की। एसेंशियली एक नया चैनल जीरो से स्टार्ट करेंगे, पॉडकास्ट बिल्ड करेंगे, गेस्ट बेस्ड पॉडकास्ट रहेगा, गेस्ट को बुलाएंगे, उनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। दैट वाज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो क्या ही कह सकते हैं उसको, बट दिस वाज द थॉट। लुकिंग बैक आई रियलाइज कि कुछ गलतियाँ हुई हमसे। उन गलतियों में फर्स्ट तो यही थी कि जो हमने फॉर्मेट चूज़ किया वही अल्ट्रा लॉन्ग किया। एसेंशियली हमारे सारे वीडियोज़ जो थे वो 1 घंटे प्लस के थे, जो कि आई थिंक फॉर अ न्यू यूट्यूबर इज़ नॉट रियली आइडियल। आप सर्टेनली ना, एक अगर आप अननोन फेस हो, आपको कोई जानता भी नहीं है, तो 1-1 घंटे के वीडियोस जनरली कोई नहीं देखता, कोई क्लिक नहीं करता। सो वो एक थोड़ा चैलेंज है हमें। लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद इतने लंबे वीडियो फॉर्मेट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। पॉडकास्ट डेफिनेटली करने चाहिए, अच्छा फॉर्मेट है, बट शुरू में नहीं करने चाहिए। दैट इज़ माई लर्निंग। तो हमें आइडियली में भी 15-20 मिनट के वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए था। वो एक हमारी गलती रही। हालांकि उसके कुछ हमें एडवांटेज भी मिले, बिकॉज कुछ वीडियोस जिन्होंने अच्छा किया, बिकॉज वो काफ़ी लंबे वीडियोस थे, उनमें हमारा वॉच टाइम काफ़ी खिंच गया, जो कि एक क्राइटेरिया है मोनेटाइज होने के लिए। 4000 वॉच आवर्स आपको चाहिए होते हैं। तो बिकॉज हमारे लंबे वीडियोज़ थे, तो जिन पे व्यूज़ अच्छे आए उन्होंने वॉच टाइम काफ़ी जल्दी खींच दिया हमारे लिए। वो क्राइटेरिया मीट करने में हमको काफ़ी हेल्प हुई। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि नए यूट्यूबर हो तो इतने अल्ट्रा लॉन्ग फॉर्मेट से डेफिनेटली शुरू मत करो।
उसके अलावा जो सेकंड मिस्टेक हमने की वो हमने की कि हमने रील्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। आप हमारे चैनल को देखोगे तो उस पर रील्स पड़ी हुई हैं, 70 रील्स पड़ी हुई हैं, शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं यूट्यूब की उसमें लिंगो में, बट वो सारी पॉडकास्ट से निकाली हुई शॉर्ट्स हैं। हमारी ऑडियंस के लिए हमने अलग से इंडिविजुअल शॉर्ट्स नहीं बनाए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इफेक्टिव तरीका है यूट्यूब पे फास्ट ग्रो करने का, जो हमने अभी तक नहीं किया है। गोइंग फॉरवर्ड विल डेफिनेटली डू इट, बट अभी तक नहीं किया है, एंड दैट वाज अ मिस्टेक ऑन आवर एंड। एक और गलती जो हमने करी थर्ड नंबर पे कहूँगा वो ये थी कि हमने कभी भी टाइटलिंग को और डिस्क्रिप्शंस को सीरियसली नहीं लिया शुरू में, एटलीस्ट शुरू के 10-11 पॉडकास्ट तक। और वो मेरी इग्नोरेंस मान लो या मेरी स्टुपिडिटी मान लो। एसेंशियली एक बंदा था टीम में, कामचोर, वो कहता था कि सर कोई ज़रूरत नहीं, वो एसेंशियली 2 लाइन लिख के कुछ भी चिपका देता था। मुझे भी, मैं नया कंटेंट क्रिएटर, मुझे पता नहीं था कि ज़रूरी है या नहीं है, एंड समहाउ 10 पॉडकास्ट तक तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया टाइटल पे और डिस्क्रिप्शन पे, बट आई कैन टेल यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमने 11th पॉडकास्ट ऑनवर्ड्स थोड़ा सा उस पर फोकस करना शुरू किया, और टाइटलिंग और वो सब टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस वगैरह बहुत हमने सोच समझ के ना डिस्क्रिप्टिव लिखना शुरू किया। एंड अगर आप देखोगे सडनली जो ग्राफ में जो जंप आया है, जो व्यूज़ वगैरह बढ़े हैं, सो आई कैन कॉन्फिडेंटली से उस डेटा से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। उसके अलावा हाँ, एक जो कमी रही वो रही लैक ऑफ सिंसियरिटी, मतलब दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल। मतलब जो आलस जो रहा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे मोनेटाइज होने में 6 महीने लगे, दिसंबर से लेके मई तक, 5.5-6 महीने अप्रॉक्स। ये जो भी कुछ मैंने किया ये बहुत ईजीली कंफर्टेबली 2 महीने में किया जा सकता था। सो दिस इज़ एसेंशियली आलस ऑन माई पार्ट, एंड एब्सोल्यूट, मतलब इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है अदर देन मी, एंड आई प्रॉमिस कि गोइंग फॉरवर्ड हम इस पे काम करेंगे और विल हैव सिंसियरिटी। और एक मिस्टेक और जो हमने करी वो शेड्यूल नहीं हमने फॉलो किया। हमने कोशिश की पर फॉलो नहीं किया। मतलब होता ना कि कभी मंडे को वीडियो जा रहा है, कभी थर्सडे को जा रहा है, कभी एक वीक गया ही नहीं, कभी 2 वीक नहीं गया, फिर 1 वीक में 2 चले गए, वो नहीं। मतलब आइडियली एक शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, जो हमने फॉरवर्ड नहीं किया। ये अंकुर वारिको ने एक शायद उनकी किसी वीडियो मैंने सुना था कि यू कैन टेक अ डे ऑफ, योर कॉन्टेंट कैन नॉट टेक अ डे ऑफ। मतलब आप छुट्टी ले सकते हो, कंटेंट छुट्टी नहीं ले सकता। अगर आप कोई छुट्टी ले रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप प्लान करके जाओ कि उस दिन का वीडियो कौन सा जाएगा और वो पहले से रेडी होना चाहिए। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने नहीं किया। ये सारी गलतियां रही हमारी प्राइमरली, दीज वर आर मिस्टेक्स। इसके अलावा तो हमें लगता नहीं हमने कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी। तो अगर लर्निंग्स की बात करें तो जैसा कि आपने देखा, जो मैंने अभी आपको मिस्टेक्स बताई हैं वही लर्निंग्स है। आइडियली शॉर्ट्स पे फोकस कीजिए, ज़रूरी है। मैं यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना ही बनाना है, बट देन शॉर्ट्स से आपको बहुत जल्दी एक वाइड रीच मिल सकती है, जो कि आपको एज ए न्यू यूट्यूबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ शॉर्ट्स पे फोकस कीजिए, शॉर्ट्स बनाइए ही बनाइए, और गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि हम भी हमारे चैनल पर बनाएंगे हमारे ऑडियंस के लिए। और आई वुड सजेस्ट आप थंबनेल्स पे, डिस्क्रिप्शन पे, टाइटल्स पे बहुत फोकस कीजिए। मतलब अगर आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिखने में 1 घंटे 2 घंटे लग रहे हैं तो लगाइए, दैट 2 आवर्स इज़ वेरी मच वर्थ इट। तो आप जस्ट एक ऑब्वियसली एक ब्रॉड टेम्पलेट आप बना लीजिए, जो आप जनरल उसमें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह वो सब लिखते हैं, 70% काम उसमें हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड जो आपका टेम्पलेट है। बट फिर भी जो बाकी 30% बचता है, विच इज़ लाइक उस वीडियो से संबंधित सारे कीवर्ड्स, टैग्स, हैशटैग्स, डिस्क्रिप्शन, वो सब जो भी आपको लिखना है डिटेल्ड, वो सब आप लिखिए। उसको लिखने में 1 घंटे 2 घंटे जो भी लगते हैं लगाइए, इट इज़ वेरी मच वर्थ इट। आप उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। उसके अलावा सिंसियरिटी, शेड्यूल को फॉलो कीजिए। मतलब जैसा मैंने कहा, हालांकि ज्ञान मैं दे रहा हूँ आपको, मैं खुद नहीं कर पाया, बट दिस इज़ प्रिसाइजली द लर्निंग कि शेड्यूल आपको फॉलो करना है। आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से उसको फॉलो कीजिए। उसको किसी भी हालत में आपको इग्नोर नहीं करना है। इफ़ अ वीडियो हैज़ टू गो एट अ पर्टिकुलर टाइम, इट हैज़ टू गो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके घर में शादी है, रिश्तेदार आए हुए हैं, पार्टी में जाना है, घर में और कुछ और इमरजेंसी है, कुछ भी है, वीडियो हैज़ टू गो। और उसका एक ही तरीका है कि आप पहले से कंटेंट का बफर मेंटेन करके चलिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। तो ऑलवेज कीप अ बफर ऑफ कंटेंट एंड इंश्योर कि उस शेड्यूल पे वो वीडियो आपका बाहर जाए। दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा कुछ एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो है कि डेटा को ट्रैक कीजिए, जो हमने शुरू में नहीं किया था, बाद में करना शुरू किया है। डेटा में एसेंशियली आपको हर वीडियो की अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, चाहे वो आपका क्लिक थ्रू रेट है, चाहे आपका वॉच टाइम है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब इज़ अ लॉट ऑफ साइंस, इज़ नॉट जस्ट सम लाइक कि रैंडमली बैठ के वीडियोज़ बना दिया। इट्स अ लॉट ऑफ साइंस। एल्गोरिदम को अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके से वो आपको हेल्प करे आगे रीच देने में, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो दैट शेड्यूल, track all these parameters, CTR,
क्लिक थ्रू रेशियो जिसको बोलते हैं, वॉच टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। क्या होते हैं आई एम श्योर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, बट ट्रैक दीज। इसके अलावा एक पैरामीटर जो मैं मानता हूँ आपको ट्रैक करना चाहिए, जिसकी जनरली लोग बात नहीं करते पर मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है आपका इंप्रेशंस। समहाउ नोबडी टॉक्स अबाउट इंप्रेशंस बिकॉज इंप्रेशन आपके हाथ में नहीं है। सो सबको लगता है जब जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हम क्यों ट्रैक करें। बट आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि यूट्यूब कि जो इंप्रेशंस है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको ट्रैक करते रहिए हर वीडियो के लिए। और अगर आपके इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं दैट इफेक्टिवली मीन्स कि आप सही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर आप थंबनेल किसी पर्टिकुलर स्टाइल में बना रहे हो तो सही बना रहे हो, अगर आप डिस्क्रिप्शन किसी तरीके से लिख रहे हो सही लिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर वो इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं, बिकॉज इंप्रेशंस इज एन आउटकम जो कि आपके हाथ में भी नहीं है, यूट्यूब के एल्गोरिदम के हाथ में है, पर अगर वो बढ़ रहा है मतलब जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो सही है, फिर उसको अननेसेसरी छोड़ो मत, फिर अननेसेसरी चीज़ें और शेड्यूल और थंबनेल और सब डिस्टर्ब मत करो, फिर उसको जस्ट फॉलो करते रहो। सो इंप्रेशंस को प्लीज़ ट्रैक कीजिए बिकॉज वो ऐसा पैरामीटर है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो बेस्ट पैरामीटर है ये चेक करने के लिए कि जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यूट्यूब का एल्गोरिदम ने आपको फेवर करना शुरू किया या नहीं किया। इंप्रेशन उसका पैरामीटर है, बेस्ट पैरामीटर, तो उसको आप कीजिए। इसके अलावा थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लिक थ्रू रेशियो पे सारा डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ कितने आएंगे और उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आगे वो इंप्रेशंस देगा या नहीं देगा। सो आपका थंबनेल हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, इट हैज़ टू बी लाइक आपको ना उसको लगना चाहिए कि यार इस पर एक बार क्लिक करके देखूँ क्या है, वो क्यूरियोसिटी आपको जगानी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आप कुछ झूठ भी नहीं बोल सकते उसमें, आपने कुछ झूठा प्रॉमिस किया जो आपकी वीडियो में नहीं निकला तो फिर आपका वॉच टाइम नहीं आएगा, वो क्लिक करके आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। अगर उसको वो प्रॉमिस डिलीवर नहीं हुआ जो आपने थंबनेल में से दिखाया था, देन फिर सडनली आपका वॉच टाइम डाउन होगा और वो एल्गोरिदम आपको वापस से डाउन कर देगा। सो डिजाइनिंग थंबनेल इज एन आर्ट जो कि मुझे भी सीखनी है और आप भी सीखिए, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक आप उस पर फोकस कीजिए। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट, हाँ एक चीज़ जो अंकुर वारियर के कंटेंट में मैंने कहीं तो देखी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कीप अ टारगेट ऑडियंस इन माइंड। जो भी कंटेंट आप बना रहे हो एक टारगेट ऑडियंस को माइंड में लेके बनाओ। अपने चैनल के लिए एक टारगेट ऑडियंस पहले अपने दिमाग में सोचो, फिर एवरी कंटेंट पीस जो भी आप बना रहे हो पहले ये सोचो कि ये कंटेंट पीस क्या उस ऑडियंस के लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि उस ऑडियंस के लिए हेल्पफुल है तो बनाओ, नहीं है तो मत बनाओ। मतलब वो किसी और के लिए काम का हो सकता है, किसी और यूट्यूब चैनल के लिए काम का हो सकता है, फिर वो आपके चैनल के लिए काम का नहीं है, तो वो कंटेंट पीस प्रोड्यूस नहीं करना। उस टारगेट ऑडियंस को बिल्कुल क्लियरली दिमाग में रखते हुए ही आपको कंटेंट बनाना है, रैंडमली नहीं बनाना है। अगर आप ये टारगेट ऑडियंस बिल्कुल क्लियर रखोगे और उसी के हिसाब से आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाओगे और उसी के हिसाब से आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बनाओगे, मतलब दोनों एसेंशियली सेम टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हुए, अलग अलग नहीं, तो आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करेगा और आपका जो व्यूज़ हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और एक चीज़ जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अल्ट्रा लॉन्ग फॉर्म से बिल्कुल शुरू नहीं करना। तो यूट्यूब में ऑफकोर्स आपको शॉर्ट्स पे फोकस करना है, बट लॉन्ग फॉर्म में भी जो वीडियोस बनाने जो कि ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब इज़ एसेंशियली लॉन्ग फॉर्म प्लेटफॉर्म, वो 10 से 15 या 15-20 मिनट, मतलब 15 से 20 मिनट के वीडियोज़ आप बनाओ ऑप्टिमम अपने नीश के या जो आपका जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, उससे ज़्यादा लंबे नहीं। दिस इज़ वॉट यू शुड डू, दिस इज़ माई लर्निंग। ऑफ कोर्स इसके अलावा वीडियो की जो क्वालिटी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका कंटेंट है, आपका रिसर्च है, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन से अ वेरी एवरेज बात इंटरेस्टिंग तरीके से एंड यू कैन गो वायरल। एट द सेम टाइम आप बहुत ही डीप बात कह करके इस बोरिंग तरीके से कोई नहीं देखता उसको, सच्चाई है यूट्यूब की। सो येस, जो भी वायरल ट्रिक्स एंड हैक्स चल रहे हैं, जो कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग म्यूज़िक है या जो ट्रेंडिंग हुक्स चल रहे हैं शॉर्ट्स वगैरह में, यूज़ दैम, ज़रूरी है वो। मतलब आपको कई बार लग सकता है कि ये बचकाने से हैं, बट सच्चाई ये है कि दैट इज़ दी शॉर्टकट टू वायरलिटी। यूज़ दैम, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के यूज़ दैम। अब बात करते हैं एक ऑप्टिमल यूट्यूब स्ट्रैटेजी की, एक चैनल को, नए चैनल को स्टार्ट करके मोनेटाइजेशन तक लाने के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी लर्निंग्स के हिसाब से एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, एक रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। मैं मानता हूँ बहुत अल्ट्रा लॉन्ग फॉर्म वीडियो से डेफिनेटली शुरू नहीं करना है। 15 से 20 मिनट की वीडियोस बनाइए आप, उससे ज़्यादा नहीं, अपने नीश में बनाइए, अच्छे रिसर्च करके, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे एडिटिंग के साथ, अच्छे कंटेंट की क्वालिटी के वीडियोस बनाइए, 15 से 20 मिनट की बनाइए, और साथ में ऑब्वियसली आप शॉर्ट्स भी रिलीज़ कीजिए। दैट्स इट। मुझे कोई पूछ रहा था कि कितने टाइम में चैनल को मोनेटाइजेशन तक लेके जा सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि टाइम जो है वो राइट क्राइटेरिया नहीं है, वो मतलब एक्चुअली में गलत क्राइटेरिया मेजर कर रहे हो। आपको आइडियली नंबर ऑफ कंटेंट पीसेस पे फोकस करना चाहिए। भाई अभी किसी एक आदमी ने 1 महीने के अंदर 5 वीडियोस डाले, किसी ने 6 महीने में 3 वीडियोस डाले, तो ऑब्वियसली जिसने
एक महीने में 5 वीडियोस डाले, उसके चांसेस ज़्यादा हैं मोनेटाइजेशन तक जाने के रेदर देन दी अदर वे अराउंड। तो कितने टाइम लगा वो मुद्दा नहीं है, कितना कंटेंट आप डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, और ऑफ कोर्स कंटेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी वीडियो बनाकर डाल दोगे, नहीं देखती है दुनिया, ठीक है। तो कंटेंट की क्वालिटी और जो वैल्यू है, जो ऑडियंस के लिए वैल्यू है, वो उसमें डेफिनेटली होनी चाहिए। बट कंटेंट की क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। मेरा सिंपल सा मैथ्स है, मैं ये मानता हूँ कि रफली अगर आप 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं और आपका 25% का आपका एवरेज वॉच टाइम आता है, विच इज़ रफली 5 मिनट, तो 5 मिनट के हिसाब से देखो तो आपका 12 व्यूज़ में एक आपका वॉच आवर कंप्लीट हो जाता है। 4000 वॉच आवर अपने को करने हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो 12 × 4000 इज लाइक 48,000 रफली। आप मान के चलिए 50,000 व्यूज़ आपको चाहिए। 50,000 व्यूज़ में आपका वॉच टाइम का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा ऑन एन एवरेज। अब 50,000 व्यूज़ के लिए आप ऑन एन एवरेज 2,500 व्यूज़ अगर आप पर वीडियोज़ में मानते हैं तो आपको 20 वीडियोज़ चाहिए। सिंपल 20 वीडियोज़ अगर आपसे और एवरी 3 डेज़ में एक वीडियोज़ डालते हो तो 2 महीने में आप 20 वीडियोज़ पुट आउट कर सकते हो। और सिमिलरली आप अगर एवरी ऑल्टरनेट डे पे एक रील डालते हो तो 30 रील्स 2 महीने में आप डाल सकते हो। तो एसेंशियली 30 रील्स एंड 20 वीडियोज़, हर 3 दिन में एक वीडियो और हर ऑल्टरनेट डे पे एक रील। ये कंटेंट अगर आप डालोगे तो आई एम श्योर कि आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट, अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी एक अच्छी है और एक उसमें वैल्यू है ऑडियंस के लिए, तो आप डेफिनेटली मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाओगे। अभी लॉट ऑफ पीपल से कि 2,500 व्यूज़ पर वीडियो पे आना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, शुरू में डेफिनेटली कम आएंगे, बट जैसे जैसे आप अगर आप एल्गोरिदम को सपोर्ट कर रहे हो इन अ सेंस कि आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, क्वालिटी है, टाइम टू टाइम वीडियोस जा रहे हैं, सिंसियरिटी से आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद आपको डेफिनेटली एल्गोरिदम सपोर्ट करता है एंड देन व्यूज़ आते हैं। तो शुरू में जैसे अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियोस हैं उन पे कुछ 300-400 व्यूज़ तक है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस हैं उन पे 18,000-19,000 तक भी व्यूज़ गए हैं। सो ऑन एन एवरेज 2,500 मुझे लगता है इज़ अचीवेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कंटेंट क्वालिटी सही है तो आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि अगर आप 20 वीडियोज़ हर 3 दिन के हिसाब से 60 दिन में 20 वीडियोज़ और 30 रील्स ऑल्टरनेट डे के हिसाब से डालते हो तो 60 दिन के अंदर आप डेफिनेटली आपका वॉच टाइम का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। अब मैं डेटा मेरे अगर आप स्टूडियो से देखोगे यूट्यूब स्टूडियो में तो 61 व्यूज़ पे, इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, 61 व्यूज़ पे एक सब्सक्राइबर का ऑन एन एवरेज मेरे सब्सक्राइबर्स आए। एट द सेम टाइम शॉर्ट्स में देखोगे तो अराउंड 160 या 165 व्यूज़ पे एक सब्सक्राइबर आया। तो अगर आप उस हिसाब से मैथ्स लगाओगे तो रफली 8, जो मैंने आपको कंटेंट पीसेस का जो क्वांटिटी बताई है उसमें आपके रफली 800 सब्सक्राइबर्स आपके आ जाएंगे लॉन्ग फॉर्म से, और लगभग 200-250 आ जाएंगे रील से, शॉर्ट से, और मिला के आपका जो 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया है वो भी मीट हो जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दैट इज़ द रिकमेंडेड स्ट्रेटजी। इतने कंटेंट पीसेस आपके पास होने चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बफर आप हमेशा मेंटेन करके चलें कि मेरे पास एटलीस्ट अगले 10-15 दिन का कंटेंट होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए, शेड्यूल हो के टाइम पे हो, लाइव हो। जैसे जैसे वो शेड्यूल को फॉलो करते हुए डेली और वीकली टाइम टू टाइम वीडियो जाते रहेंगे आपके, वैसे वैसे ऑडियंस भी आपको सिंसियरिटी से लेगी और उनको लगेगा कि ये सीरियस कंटेंट क्रिएटर है, रेगुलर अच्छी वैल्यू का कंटेंट आएगा यहाँ पर, और ऑफ कोर्स एल्गोरिथम भी आपको सपोर्ट करेगा। आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि आप इजीली मोनेटाइज हो जाओगे। अब ये काम आप आराम से 2 महीने में कर सकते हो, करने वाले इसको 1 महीने में भी कर सकते हैं, और इसको करने के लिए लोग 6 महीने में लगा सकते हैं। जैसे एक आलसी आदमी मैं था जो मैंने लगा दिए, ठीक है, पर आप प्लीज़ वो मत लगाइए, दैट मिस्टेक यू शुड नॉट डू। इसके अलावा दैट इज़ इट, दिस इज़ रिकमेंडेड स्ट्रेटजी। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपनी यूट्यूब पेज को, जो चैनल का पेज है, होम पेज है, उसको ऑप्टिमाइज रखना। ऑप्टिमाइज मतलब एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन और एक अच्छा सा बैनर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक व्यूअर को अपने चैनल पे लेके आना एक चीज़ है, उसको सब्सक्राइब करवाना दूसरी चीज़ है। मतलब उसने आपको कोई वीडियो देखा, उसे अच्छा लगा, वो आपके चैनल पे आ गया, पर वो आ गया, वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। वो सब्सक्राइब तब करेगा अगर उसको चैनल को देख के लगेगा कि उसे ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी अच्छे वैल्यू के वीडियोस इस तरह के रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको ना एक ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जैसे अगर आप मेरा बैनर देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है इंस्पायरिंगली योर्स, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, रिलीजन, दिस दैट। तो जैसा हम करते हैं इन सारे टॉपिक्स पे हम वीडियोज़ बनाते हैं, और वो मेरी फोटो लगी हुई है उस पर, एक अच्छा सा बैनर बना रखा है, वो आपका होना चाहिए ताकि जो भी आपके चैनल पे आए, उसके होम पेज पे आए, उसको क्लियरली आपके जो चैनल की वैल्यू प्रपोजिशन है वो कम्युनिकेट हो जाए कि ये अगर आप हमको फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, दैट्स इट। तो वो आप डेफिनेटली करके रखें। एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखें चैनल का। हालांकि डिस्क्रिप्शन ऑनेस्टली कोई ज़्यादा पड़ता नहीं है, बट स्टिल वो आप अगर उसमें आप सही कीवर्ड्स डालोगे तो सर्च में आपके चैनल के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन, एक बार वन टाइम एफर्ट है, वो आप डेफिनेटली करके रखें। सो दीज आर थिंग्स जो आपको मस्ट है करनी है। एंड देन आई थिंक
इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आप इतना काम जो मैंने बताया आपको 2 महीने के विंडो के हिसाब से करोगे, आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि आप इजीली मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाओगे। दैट इज इट। बाकी अदर देन द टेक्निकल एस्पेक्ट जिनकी मैंने बात करी, ऑल इट टेक्स इज डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। लगे रहो। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो तो लगे रहो, अगर नहीं किया है तो स्टार्ट करो। सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करते रहोगे तो आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट ऑन दैट पार्ट। दैट इज इट। उसके अलावा लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, तिरस्कार करेंगे, वो होता रहता है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अभी की बात है, एक शादी में गया था मैं और आई मेट अ फ्रेंड, मतलब सो कॉल्ड फ्रेंड, जो मुझे लगता था कि शायद फ्रेंड है 8-10 साल से, एंड इज लाइक, और भाई कितने हो गए तेरे सब्सक्राइबर? अभी ना यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो सब्सक्राइबर नहीं पूछ रहा है आपके, मजे ले रहा है आपके, बट ठीक है, दैट इज लाइफ, इग्नोर, सिंपल। और अपने काम पे फोकस करो, वीडियो बनाते रहो। कई वीडियो आपको बाद में लगेंगे कि यार अच्छे नहीं बन रहे हैं, मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहे, बट सच्चाई ये है कि जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे। आप आई कैन बेट आपका जो 20th वीडियो होगा वो फर्स्ट वीडियो से बेटर होगा, जो 100th वीडियो होगा वो 20th वीडियो से बेटर होगा। पर सच्चाई ये है कि आप बिना अपना फर्स्ट वीडियो बनाए 20th वीडियो पे नहीं जा सकते, 20th वीडियो पे बनाए बिना आप 100th वीडियो पे नहीं जा सकते। मैं मेरे चैनल पे अभी जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखता हूँ, जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मुझे देख के बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, यार चेहरे के एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहे हैं, मैं नेचुरली नहीं बोल रहा, बड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है। बट सच्चाई ये कि अगर मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया होता तो मैं आज ही नहीं कर पा रहा होता। एंड आई एम श्योर कि आज से 6 महीने बाद जब मैं इस वीडियो को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यार मैं बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकता था, शायद मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया। बट दैट इज जर्नी, दैट इज द लर्निंग कर्व विच यू हैव टू गो थ्रू। सो प्लीज लगे रहो, एंड एक्शन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। परफेक्शन इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, एक्शन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। लगे रहो। लाइन अच्छी हो गई वैसे, गुड। तो परफेक्शन पे फोकस मत करो, एक्शन पे फोकस करो। तो अब आते हैं उस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, आई एम श्योर जिसका आपको इंतजार है, कि अभी तक यूट्यूब से पैसा कितना आया, मतलब यूट्यूब पैसा देता कितना है। ऑनेस्टली अभी बेयरली 15-16 दिन पहले ये मोनेटाइज हुए हैं। एग्जैक्ट डेट्स में बताऊं तो 23 मई को, अगर मुझे सही से याद है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 23 मई को हमारी जो कंडीशंस थी, जो क्राइटेरिया था, वो मीट हो गया था। 28 को वो यूट्यूब स्टूडियो में डेटा अपडेट हो गया था उस चीज़ का। 28 को ही हमने अप्लाई कर दिया था। 29 को हम अप्रूव ही हो गए थे। कईयों के चैनल अप्रूव होने में, मोनेटाइजेशन अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, फॉर सम रीज़न हमारा 24 घंटे भी नहीं लगे, और 29 को हम अप्रूव हो गए थे, मोनेटाइज हो गए थे। आज मैं ये 17 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 15 जून तक का डेटा अभी एज ऑफ नाउ यूट्यूब स्टूडियो में अपडेटेड है। तो इन अ सेंस आप कह सकते हो कि 16 दिन का डेटा है वो, 30 जून से लेके 15 जून तक का 16 दिन का जो हमने कमाया है, वो अमाउंट आ रहा है स्क्रीन पे ये। और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ऑफ कोर्स यू कैन सी 340 रुपये, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट देन एनीथिंग, मतलब यूट्यूब से पैसा प्रैक्टिकली एक्चुअली आपके अकाउंट में दिखा रहा है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम श्योर टाइम के साथ ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। इफ़ यू डू द राइट थिंग्स, ये मेरे लिए भी बढ़ जाएगा, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इफ़ यू डू द राइट थिंग, आपके लिए भी बढ़ जाएगा। सो लगे रहिए। इसके बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो मैंने शुरू में कहा था कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट निकल के आई है when I look at the monetization revenue data, और वो है essentially regarding RPM of different videos. RPM is revenue per million views, और उससे essentially डिसाइड होता है कि आपके पर व्यू पे कितना पैसा आपको मिलेगा। वो डिपेंड करता है ऑन दी टाइप ऑफ कंटेंट दैट इट इज़, और उस पर किस तरह के एड्स चल रहे हैं, और वो जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स की कितनी वैल्यू है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है। अगर आप ये देखोगे स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट है, इस पे मेरे 2 वीडियोस हैं, इनके चौधरी सर का और एक महावीर प्रताप शर्मा सर का। दोनों ही वीडियोस पे अगर देखोगे तो बहुत ही कम व्यूज़ हैं। दे आर लाइक बैड परफॉर्मिंग वीडियोज़ इन दैट सेंस, यू कैन से व्यूज़ बहुत ही कम है। बट अगर आप उनका RPM देखोगे तो दिस इज़ रियली हाई। मेरे एवरेज RPM अगर देखोगे तो चैनल का काफ़ी कम है, बट अगर आप उधर देखोगे तो यू सडनली रियलाइज़ कि यार ये तो एवरेज RPM का 10 टाइम्स है और 12 टाइम्स है। अगर आप देखोगे तो दोनों ही जो वो वीडियोज़ हैं, एक अबाउट स्टार्टअप्स, जिसमें अगर आप टाइटल देखोगे या कीवर्ड्स देखोगे तो इट इज़ अबाउट फंडिंग, स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, बिजनेस, प्रॉफिट्स, और दूसरे में भी इनके चौधरी सर में भी वही है, बिजनेस बिल्ड कैसे करें, और 1000 करोड़ का टर्नओवर कैसे अचीव किया, और प्रॉफिट्स, एक प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे बनाई। एसेंशियली दीज आर द कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स पे अगर आप देखोगे तो सडनली यू रियलाइज़ कि जो RPM है वो बहुत ज़्यादा है। और तो नाउ दिस शुड टेल यू कि अगर आप इन चीज़ों के अराउंड कंटेंट बनाओगे, इन टॉपिक्स के अराउंड, वेयर इट इज़ अबाउट बिजनेस, मेकिंग मनी, जनरेटिंग प्रॉफिट्स, स्टार्टअप्स, यू नो, फंड रेजिंग, फंडिंग एंड ऑल दैट, तो आपका जो RPM रहेगा वो कंपैरेटिवली मेरे जो बाकी कंटेंट्स हैं उनसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा है।
नाउ दैट शुड टेल यू कि अगर आप ये करते हो और अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर डोमेन की, या कोई ऐसी नॉलेज है आपको जो आप उस नीश में वैल्यू एड कर सकते हो, देन दिस विल बी रियली रियली वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड looking at the data, I am thinking of actually going into that domain, जहाँ पे we'll talk about personal finance, we'll talk about building businesses, building careers, corporate careers, because that is my expertise. मैंने life में I've built businesses, I've built corporate career, I have managed my personal finances pretty well so that I can afford to be a YouTuber एक जॉब छोड़ के. So I think वो मेरा एक strong point रहेगा. और उस पर्टिकुलर नीश में आई एम श्योर कि लोगों को कंटेंट की नीड भी है और उस पर आरपीएम भी अच्छा है, तो उस तरह का कंटेंट हम और बनाने की कोशिश करेंगे. और इसी तरह आप भी अपने नीश को और अपने कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं एंड टेक इट टुवर्ड्स अ मोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट, प्रोवाइडेड आपके अंदर ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कैपेबिलिटीज़ और क्या बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ है, आपको नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस डोमेन की, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. ये बहुत ही हेल्पफुल है. What is the point of creating content in a niche जहाँ पे आप जेनरिक एड्स चला रहे हो आपके ऊपर, पॉलिटिकल कंटेंट वगैरह के ऊपर, जहाँ पे जेनरिक कीवर्ड्स के एड्स चल रहे हैं जिसमें आपको आरपीएम बहुत ही कम मिल रहा है, एज अ रिजल्ट आपको पैसा बहुत ही कम मिल रहा है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? सो दैट इज फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, कुछ आपको अपनी कुछ वैल्यूएबल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाया रिगार्डिंग माई जर्नी. मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं कोई यूट्यूब कंटेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ. जुम्मा एक नया चैनल स्टार्ट करके उसको मोनेटाइजेशन तक लेके आए हैं. कुछ 1200-1250 लोगों का प्यार मिला है, कुछ इतने सब्सक्राइबर है मेरे 1200-1250 के आसपास. बट येस, मुझे लगता है कि ये जो मेरी नॉलेज और जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा, नॉलेज की बजाय तो कहूँगा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, वो एक नए यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा. सो आप प्लीज़ इन्हें अप्लाई कीजिए और मोर इम्पॉर्टेंटली डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहिए एंड आई एम श्योर यू विल गेट टू मोनेटाइजेशन. आप लोगों ने जो अभी तक प्यार दिया, जो मेरे चैनल को यहाँ तक लेके आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. मैं दिल से धन्यवाद है आपका. मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप लोगों के प्यार के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था और उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल यूजफुल कॉन्टेंट मैं आगे लेके आता रहूँगा. वन गुड थिंग अबाउट दिस एक्सपीरियंस सो फार, ये जो जर्नी रही है, वो है कि मैं अभी तक बोर नहीं हुआ हूँ इस चीज़ से और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी भी बोर होऊंगा. मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि मैं आई गेट बोर्ड वेरी इजीली विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आई बीन डूइंग दिस फॉर लाइक 6-7 months नाउ एंड मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इसमें लंबा जाएंगे और लंबा खेलेंगे. इसमें ना मैं अभी तक बोर हुआ हूँ, ना मेरे को होने के कोई आसार लग रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू.